Brought to you by Techno Camon 30 series. तो सपा के बड़े नेता नारद राय आज बलिया में बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन मंच पर आज उन्होंने अमित शाह का पांव छू लिया, जिससे हंगामा मच गया है। दोनों अमित शाह और नारद राय लगभग समकक्ष हैं या नारद राय कुछ सीनियर ही होंगे, लेकिन उनका पैर छूना अब नया सियासी विवाद का मुद्दा बन गया है। क्या है ये पूरा मामला, हम समझेंगे। ये भी जानिए कि मुस्लिम आरक्षण को लेकर आखिर बीजेपी के भीतर क्या सोच है, अमित शाह ने क्या कहा है और उत्तर प्रदेश की सरकार क्यों समीक्षा करना चाहती है मुस्लिम आरक्षण की। और आखिर में धनंजय सिंह अब बलिया में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। क्या नीरज शेखर के लिए ये फायदा होगा या फिर वहां के ब्राह्मण अब एकजुट हो जाएंगे। ये तमाम खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी में। तो नारद राय का अमित शाह का पैर छूना फिलहाल टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है। जी हां, मंच पर अमित शाह थे, जहां आज बलिया में नारद राय और राम इकबाल सिंह दोनों ने बीजेपी ज्वाइन की। नारद राय ने उन्हें पट्टा पहनाया और उसके बाद उन्होंने अमित शाह का पांव छू लिया। नारद राय की उम्र अमित शाह से कम नहीं होगी, लेकिन आज जब उन्होंने उनके पांव छुए तो उसके बाद से सियासी तौर पर खूब चर्चा चल पड़ी। लेकिन नारद राय ने भी आज इस सवाल का जवाब दिया और नारद राय ने कहा कि ये उनके संस्कार में है कि वो अपने बड़े बूढ़े बुजुर्गों का पांव छूते रहे। उन्होंने कहा कि उन्होंने मुलायम सिंह का पैर छूते रहे, शिवपाल सिंह यादव का वो पांव छूते रहे, लेकिन अखिलेश यादव का उन्होंने पांव नहीं छुआ, इसलिए उनका सियासी नुकसान हुआ है। पहले पांव छूने के इस पूरी कहानी पर सुनिए क्या कह रहे हैं नारद राय, उसके बाद समझेंगे सियासत। आप गौर कीजिएगा, पैर छूना हमारे संस्कार में है। हम अपने बूढ़े बुजुर्ग का, अपने बुजुर्ग का पैर छूते हैं। मैं तो मुलायम सिंह का पैर छूता था, शिवपाल सिंह का पैर छूता था, और अखिलेश यादव का पैर तो नहीं छूता था, शायद लगता है इसीलिए नुकसान हो गया। तो साफ है, नारद राय ने अपने तरफ से सफाई दे दी कि ये उनके संस्कार में है और वो पैर छूते रहे। लेकिन क्या अमित शाह उनसे बूढ़े, बड़े और बुजुर्ग हैं? जानकार कहते हैं कि दोनों या तो हम उम्र होंगे या फिर नारद राय ही थोड़े बड़े होंगे। लेकिन शायद नारद राय बीजेपी में जाने को लेकर इतने अभिभूत रहे कि उन्होंने पांव छुआ और कई बार पांव छुआ। खैर, सियासत में पांव छूना कोई बड़ी घटना नहीं है, लेकिन इस वक्त जब चुनाव बिल्कुल आखिरी दौर में है, आखिरी कुछ घंटों की कैंपेनिंग बची हुई है, ऐसे में समाज के भीतर, बिरादरियों के भीतर इसकी खूब चर्चा हो रही है। नारद राय तो एक तरीके से बागी हो चुके हैं, भाजपा में आ चुके हैं और अब ये कहने लगे हैं कि उनके पास वक्त कम बचा है, लेकिन अब वो इस इलाके में समाजवादी पार्टी की 13वीं कराकर ही दम लेंगे। ये भी सुन लीजिए आज क्या कहा है नारद राय ने ज्वाइनिंग के बाद, क्योंकि आज ज्वाइन किया है और अब 24 घंटे का भी वक्त नहीं है जब कैंपेनिंग खत्म हो जाएगी। लेकिन इन घंटों, बचे हुए घंटों में भी नारद राय बीजेपी के लिए क्या करने जा रहे हैं, ये सुनिए। 3 दिन में ही समाजवादी पार्टी की 13 ही कर दूंगा। 3 दिन अभी बाकी है, 29, 30, 31। 3 दिन में समाजवादी पार्टी का 13 गाजीपुर, बलिया और घोसी में करूंगा। दरअसल पूर्वांचल में यूं तो ओबीसी की तादाद सबसे ज्यादा है। कहा जाता है कि जो भी ओबीसी साध लेता है वो जीतता है, लेकिन पूर्वांचल में ठाकुर, ब्राह्मण और भूमियारों की सियासत पूर्वांचल की सबसे बड़ी सियासत रही है। यहाँ के बड़े बड़े नेता इन बिरादरियों से रहे और पूर्वांचल ही वो एक ऐसी जगह है जहां पर इन बिरादरियों में सियासी क्लैश भी रहा है, यानी कि एक दूसरे के लिए सियासत में जिसको कहते हैं लड़ाई, वो दिखती रही है। ऐसे में ठाकुर और भूमियार तो साध लिए गए। अगर हम बलिया की बात करें
लेकिन ब्राह्मण, जी हां, ब्राह्मण कैंडिडेट समाजवादी पार्टी। और क्या इन दोनों के साथ आने के बाद वो ब्राह्मणों को साध पाएंगे या फिर ब्राह्मण समाजवादी पार्टी का रुख कर रहा है? अभी इस पर चर्चा जारी है, लेकिन नारद राय के आने से, राम इकबाल सिंह के आने से नीरज शेखर की स्थिति बेहतर हो रही है। सिर्फ नीरज शेखर ही नहीं, कहा जा रहा है कि इसका प्रभाव पास की घोसी सीट पर भी पड़ने वाला है, जहां से ओम प्रकाश राजभर के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। और नारद राय को लाने में ओम प्रकाश राजभर की भी एक बड़ी भूमिका देखी गई है। तो भाजपा ज्वाइन करते ही फुल एक्शन मोड में आ चुके हैं नारद राय, और अब लगातार बलिया, घोसी और गाजीपुर में अपनी बिरादरी, अपने समर्थकों की बैठकें ले रहे हैं। खैर, उनके आने का कितना असर होगा ये तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन बीजेपी के लिए आखिरी मोमेंट में ये एक बड़ा कैच है, और फिलहाल पैर छूने की ये घटना टॉक ऑफ द टाउन बनी। और अब बात मुस्लिम आरक्षण की। दरअसल बीजेपी ने इस चुनाव में मुस्लिम आरक्षण को एक बड़ा मुद्दा बनाया, या यूं कहें विपक्ष के जो आरक्षण खत्म करने का एक नैरेटिव था, उसके खिलाफ बीजेपी ने मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा उठाया। प्रधानमंत्री से लेकर सभी बड़े नेताओं ने मुस्लिमों के आरक्षण को लेकर चुनावी सभाओं में खूब हमले बोले। और जब ये साफ हो गया कि कई राज्य सरकारों ने, जिसमें बीजेपी की शासित, एनडीए शासित राज्य सरकारों में भी मुसलमानों को आरक्षण मिला हुआ है, यहां तक कि उत्तर प्रदेश में भी मुसलमानों की कई जातियों को आरक्षण है, तो पहला बयान ये आया कि अब उत्तर प्रदेश की सरकार इस आरक्षण की समीक्षा करेगी, और लगेगा कि ये संविधान के विरुद्ध है तो उनका आरक्षण वापस कर लिया जाएगा। ये बात कही केशव मौर्य ने। पहले केशव मौर्य को सुनिए, क्योंकि इस वक्त उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आरक्षण को लेकर जो सबसे मुखर वॉइस बीजेपी से निकल रही है, उसमें केशव मौर्य का नाम सबसे आगे है। और अब वो खुलकर कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार समीक्षा करने जा रही है कि अगर मुसलमान बिरादरियों को आरक्षण मिला है तो हम उसे समीक्षा कर वापस लेंगे। सुनिए केशव प्रसाद मौर्य। नहीं तो विपक्षी अगर समर्थन नहीं करते, अगर ओबीसी का, एससी का, एसटी का आरक्षण पर डांका नहीं डालते, तो हमको उनके खिलाफ बोलने की क्या आवश्यकता थी? अभी कलकत्ता के हाईकोर्ट ने लाखों की संख्या में ओबीसी के लिए जारी प्रमाण पत्र किनको जारी किया था? मुसलमानों को जारी किया था, घुसपैठियों को जारी किया था, उनको रद्द कर दिया। लेकिन आपके यहाँ भी तो है ओबीसी में मुस्लिम, सब बिहार में समीक्षा करेंगे जी, समीक्षा करेंगे जी। अगर धर्म के आधार पर आरक्षण देने से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने मना किया है, संविधान सभा ने मना किया है, और वोट बैंक की राजनीति के लिए अगर सपा ने, बसपा ने, रजद ने, या पीएमसी ने, या कांग्रेस ने, किसी ने ऐसा किया है तो उसकी समीक्षा करेंगे। लेकिन भी समीक्षा करेंगे यूपी हाँ, यूपी में भी करेंगे, और ठीक से समीक्षा करेंगे। कोई ओबीसी का, एससी का, एसटी का हक मार के खा जाए, ये नहीं होने। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य के अलावा आज मैंने अमित शाह से भी ये सवाल पूछा, तो अमित शाह ने जो जवाब दिया वो अलग है। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी मुसलमानों के आरक्षण के खिलाफ नहीं है, संविधान इसके खिलाफ है, और बिना सर्वे कराए अगर किसी मुस्लिम जाति बिरादरी को दिया जाता है तो ये गलत है, और फिर इसे वापस लिया जाएगा। यानी कि उन्होंने पूरे मुस्लिम समाज की बात नहीं की, उन्होंने कहा कि मुस्लिम बिरादरियों, जातियों का सर्वेक्षण होना चाहिए, और जो शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उन पर बात हो सकती है, जिस आधार पर मंडल आयोग ने भी कई मुस्लिम बिरादरियों को आरक्षण के कोटे में रखा है। सिर्फ मंडल आयोग ही नहीं, अगर आप बिहार में कर्पूरी फॉर्मूले की बात करें, या फिर बिहार में कर्पूरी ठाकुर ने जिस तर्ज पर आरक्षण दिया था, उसमें कई मुस्लिम जातियां हैं, बिरादरियां हैं, लेकिन उसे पिछड़ेपन और आर्थिक आधार पर ही दिया गया। तो आज जब अमित शाह ने कहा तो उससे यही ध्वनि निकल रही है। आज सुनिए, जब मैंने अमित शाह से ये सवाल पूछा तो उन्होंने क्या कहा। मुस्लिम आरक्षण को लेकर के बहुत बात की गई है, आप लोग उसके विरोध में हैं,
क्या आपकी जहां जहां संस्कारें हैं आप समीक्षा करेंगे? हम विरोध में नहीं है, संविधान विरोध में। पिछड़ापन का सर्वे करे बगैर धर्म के आधार पर राजनीति आरक्षण मुसलमानों को नहीं दूंगा। कुल मिलाकर ये सियासत गरमाने लगी है और मुस्लिम आरक्षण को लेकर आगे क्या होगा इस पर हमारी नजर बनी हुई। अब अगली खबर। ये चुनाव बिल्कुल अब अपने आखिरी फेज में है, आखिरी दौर में है। चंद घंटों की बात है जब कैंपेनिंग खत्म होने जा रही है और उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के 13 सीटों पर चुनाव होने वाला है। लेकिन पूर्वांचल में जो सबसे ज्यादा लड़ाई कह सकते हैं, बहुत कड़ी लड़ाई है, वो घोसी, बलिया और गाजीपुर में इस वक्त दिखाई दे रही है। बीजेपी हर हाल में इन 3 सीटों को जीतना चाहती है और यहां पर गठबंधन ने भी अपना पूरा दम लगा रखा है। लेकिन आखिर इन सीटों पर ही क्यों? वजह यह है कि इन सीटों में बलिया एक ऐसी सीट है जहां बीजेपी से ठाकुर और समाजवादी पार्टी से ब्राह्मण कैंडिडेट, और ब्राह्मण कैंडिडेट पिछली बार भी थे और पिछली बार सपा को जबरदस्त वोट मिले। तो क्या एक बार फिर बिरादरी के आधार पर वोट होने जा रहा है? क्या यहां पर मोदी योगी फैक्टर के ऊपर जाति हावी है? यह बड़ा सवाल है। शायद आखिरी दौर में यही कोशिश हो रही है कि बलिया की इस सीट पर, जहां हमेशा से ठाकुरों में और ब्राह्मणों में सियासी वर्चस्व की लड़ाई रही है, इस तरीके से इस सीट को अपने पाले में किया जाए। नारद राय का आना उसी दिशा में एक कदम दिखाई देता है। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।